हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए क्लासेस आपको कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, प्ले लिस्ट उसकी तैयार है, आप लोग प्ले लिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। बाकी क्लासेस की PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दी गई है, आप लोग वहाँ से जाकर जुड़ जाइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें और भी ऐसी ई बुक वगैरह हैं जो आपके जो भी स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वो भी, जैसे कि एवरेज की ई बुक है, एंशिएंट हिस्ट्री और बाकी भी मैराथन वगैरह की PDF पड़ी हुई है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी बेनिफिट है आपके लिए, आप लोग अगर उसको ज्वाइन करते हैं, और नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल हमारी क्लासेस हो चुकी थी, आज उसके आगे से शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज का जो टॉपिक है आपका वो है गणित पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग करिकुलम इन मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, यानी कि यदि आप एक टीचर हैं और आप एक मैथ की बुक क्या बना रहे हैं, यानी कि एक बुक आप छपवा रहे हैं, तो आप उस बुक के छपवाने के तहत क्या क्या ध्यान रखेंगे। यानी कि सपोज़ कीजिए आप क्लास 4th की बुक छपवा रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए, उसमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो बस यही है हेडिंग। ठीक है, तो इसमें हम समझ लेते हैं। देखो, हमें क्या याद रखना चाहिए, वो जो बुक होना चाहिए, मैथ की जो बुक बना रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, लचीली होना चाहिए। ना तो ज़्यादा सरल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टफ होना चाहिए, यानी कि कठिन होना चाहिए। बच्चे की क्षमता IQ लेवल के अनुसार होना चाहिए। उसके पेज जो हैं वो कैसे होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, यानी कि आकर्षित होना चाहिए। ठीक है, उसमें गतिविधियाँ, प्रयोग वगैरह उसमें इंक्लूड होना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चे के अनुसार होना चाहिए। क्रिया प्रधान होना चाहिए, यानी कि उसमें एक्टिविटी सेक्शन होना चाहिए। और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन हमने अभी आपको ऐसे ही तरीके से बता दिया है। फिलहाल पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। देखो, गणित में व्याप्त बुराइयों तथा वर्तमान में समाज की आवश्यकताओं के भिन्न विषय वस्तु को हटाकर छात्र अध्यापक समाज विषय वस्तु को हटाकर छात्र हो गया, अध्यापक हो गया, समाज तथा देश की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल पाठ्यचर्या का निर्माण बेटा किया जाना चाहिए। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट देख लेते हैं इसका, कि गणित की पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम डिज़ाइनिंग कैसी होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर होना चाहिए, यानी कि छात्र केंद्रित होना चाहिए, छात्र के अनुसार होना चाहिए। गणित की पाठ्यचर्या क्रिया प्रदान, जैसे कि अभी मैंने बताया, एक्टिविटी सेंटर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक ढंग से क्या है, व्यवस्थित किया जाना चाहिए। यानी कि एक कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ जोड़कर तार्किक रूप से, यानी कि रट्टा मारने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न देता हो, तर्क के माध्यम से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। व्यक्तिक्रम विभिन्नताओं का उसमें ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति की IQ लेवल देकर, उसकी क्षमता देकर, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में ही सीख जाते हैं, कुछ खेल के माध्यम से सीखते हैं, कुछ एक्टिविटी के दौरान सीखते हैं। तो ये सब, इन बातों का भी हमें ध्यान रखकर उस बुक को बनाना चाहिए। कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, ना तो ज़्यादा टफ होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सरल होना चाहिए। बस कैसी होना चाहिए, लचीली होना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जितने पॉइंट लिखे हैं ज़रूरी नहीं है यही होना चाहिए। अब जैसे कि आप लोग भी टीचिंग कर चुके हैं, BTC B.Ed कर चुके हैं, या कोई सा भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक बुक कैसी होनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है आपको ऑप्शन में यही वाले आपको पॉइंट देखने को मिलें। ठीक है, पाठ्यचर्या के निर्माण में अध्यापक की सहमति लेना, बिल्कुल अध्यापक की भी सहमति होना चाहिए, क्योंकि अध्यापक ही उस बुक को क्या करेगा, पढ़ाएगा। ये भी होना चाहिए। उद्देश्यों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तन, बिल्कुल यदि आप कोई सा भी उद्देश्य बता रहे हैं तो उसको परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार क्या है, बता देना। जैसे कि आज जो मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं दूसरे दिन भी बताऊंगा आपको, और उसी कॉन्सेप्ट को उसी मेथड से बताऊंगा, तो बच्चे बोर होने लगेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए, कॉन्सेप्ट को बताने के लिए अपने आप को या उद्देश्य या आवश्यकता अनुसार क्या करना चाहिए, परिवर्तन करते रहना चाहिए। ठीक है, यदि मैंने एक 120 IQ लेवल के बच्चे को मैंने सिखाया एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है, और वही कॉन्सेप्ट मैंने एक 90 IQ लेवल वाले को सिखाया, लेकिन मैंने आवश्यकता के अनुसार अपने कॉन्सेप्ट तो वही रहा, लेकिन जो बताने का तरीका था उसको मैंने नहीं बदला, तो ये नहीं होना चाहिए, बदलना चाहिए। ठीक है, विषय में सहसंबंध दर्शाना, बिल्कुल कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने बता चुका हूँ, कठिनाई का ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यचर्या के निर्माण में अध्यापक की सहमति, अच्छा ये वही पॉइंट आ गए हैं आपके। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट बार बार रिपीट हो चुके हैं,
गणित का विज्ञान में अधिकतम प्रयोग करना, बिल्कुल ऐसी किताब होना चाहिए जिसमें गणित का विज्ञान में हम अधिकतम प्रयोग कर सकें। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, गणित गणनाओं का विज्ञान है ना। इस तरीके से पाठ्यचर्या कैसी होना चाहिए, लचीली, अभी मैं आपको बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। कैसी होना चाहिए, रुचि तथा अभिरुचिपूर्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा बुक को खोले या बुक को ऊपर से देखे तो वो कैसा हो जाए, निराश हो जाए और उसका मनोबल टूट जाए। यानी कि ऊपर का जो उसका पहला वाला पेज होता है वो भी अधिक प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि बच्चा देखते ही उस पर रुचि और अभिरुचि क्या हो जाए, उसके अंदर पैदा हो जाए, है ना। उस बुक में पहेलियाँ हो गई, क्योंकि बच्चे जो होते हैं पहेलियों से अधिक प्रभावित होते हैं। मनोरंजक समस्याएं, समावेश हो गए, पैटर्न हो गए, इस तरीके से बच्चों क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण हेतु ज्ञान का सिद्धांत, यानी कि संस्कृति को आपको ध्यान में रखना चाहिए। गणित की पाठ्यचर्या जीवन से संबंधित होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही आपने वैज्ञानिक तौर पर उसे बना दिया, बहुत ही ऊंची लेवल पर बना दिया। नहीं, बच्चे से जीवन से जुड़ी भी होना चाहिए। यानी कि जो बच्चा अपने आसपास में चीज़ें देखता है, जैसे कि मुझे एक बच्चे को चीज़ सिखाना है, काउंट एंड राइट। तो मुझे पता है कि बच्चे ने सेब देखा है अपने पास, या बतख देखी है, या बिल्ली देखी है, तो मैं काउंट एंड राइट वाले में क्या करूँगा, सेब को बना दूंगा और बताऊंगा, यहाँ पे बॉक्स बना दूंगा। अब बच्चा काउंट करेगा, 1 2, इस तरीके से 2 हो गए। तो मुझे इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जितना मैंने अभी पढ़ाया है इसमें से क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की विशेषता इनमें से क्या है, नहीं है। हमसे पूछा है कि नहीं है, ये ध्यान रखना है। हमसे पूछा है कि नहीं है। कहता है, अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन ये ठीक है आपका, ट्रू है कि गणित अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो उच्च कक्षाओं से क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। यानी कि बच्चे ने जो 4th क्लास यानी कि 3rd क्लास में अगर पढ़ा है तो उससे जुड़ा हुआ उसका बेसिक तो हमने 3rd में पढ़ लिया, जो उसका एडवांस लेवल है वो 4th में हम पढ़ेंगे। यानी कि जो उच्च कक्षाओं से कॉन्सेप्ट जो है 3 क्लास का, 3rd क्लास का 4th क्लास में क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग पढ़ते ही हो कि 3rd क्लास में थोड़ा बेसिक पढ़ा, 4th क्लास में उससे थोड़ा सा एडवांस पढ़ा। यानी कि उच्च कक्षाओं में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। यानी कि ये पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। कहता है कि अवधारणा का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए, बिल्कुल क्रम से होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो मैंने 3rd क्लास में पढ़ा है उसके क्रम के अनुसार ही उसके एडवांस लेवल का मुझे 4th क्लास में पढ़ना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी आपका, बी वाला भी आपका बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। कहता है, अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल, यही आपका गलत हो जाएगा। जटिल से सरल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आप लोगों को पता ही है, काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं आप लोग, तो सरल से जटिल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सरल से जटिल होना चाहिए। इसलिए आपका यही वाला ऑप्शन क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा गलत है। अवधारणा का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि द्वारा होना चाहिए। बिल्कुल ये वाला भी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी आज की क्लास हम यहीं पर ही विराम देते हैं और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप लोग धैर्य बना के रखिए। EVS की भी तैयारी चल रही है और प्राथमिक चल रहा है आपका, क्योंकि CDP तो दोनों में काम कर जाएगी और मैथ भी कर जाएगी। फ़िलहाल अभी हमारा न्यूमेरिकल सेक्शन रह गया है, वो जो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी हम कंप्लीट करेंगे। बाकी साइंस की अगर सामाजिक की बात करें तो उसके लिए बेटा अभी टाइम लगेगा, क्योंकि टाइपिंग चल रही है बेटा। ठीक है।